वेलकम गाइस। तो आज आपका फिर से एक स्वागत है नए वीडियो में। इस बार मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी देने वाला हूं। आप अगर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि किस प्रकार मेरी पुरानी जो पिवट वाली स्ट्रेटजी थी वो बहुत अच्छा वर्क कर रही थी। तो आपको मैं इस बार उससे भी अच्छी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप किसी की भी या कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज़ करें तो उसमें बेसिक ये होता है कि आप उस स्ट्रेटजी को कम से कम 1 से 2 महीने के लिए रेगुलर यूज़ करें, क्योंकि आप 2-4 बार प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो आप उसको बोलेंगे कि वो बेकार है। या एक बार अच्छी चल गई तो आप उस पर बिल्कुल इम्प्रेस होके लग जाएंगे कि हमको बस यही करना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये प्रॉफिट हो या लॉस कम से कम 1 या 2 महीने आपको यूज़ करना है, क्योंकि साइकोलॉजी और मार्केट हमेशा सेम नहीं होते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से वो ट्रेड सही चल जाएगा, और सही ट्रेड भी आपकी साइकोलॉजी गलत कर सकती है। तो आप साइकोलॉजी को बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए अपनी, और साथ में मार्केट का वेट कीजिए। जैसे अभी मार्केट अपने हाई पे है, लेकिन मार्केट कोई खास ट्रेंडिंग मूव नहीं कर रहा है। मार्केट चल तो रहा है, लेकिन मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करके एक बार मोमेंटम देता है। आज के दिन मार्केट देखिए गिरा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद आखिरी में वो हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है। चलिए, तो आज की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी में हम यूज करने वाले हैं मूविंग एवरेज। देखिए, मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो इंडिकेटर से थोड़े बढ़ के होते हैं, क्योंकि वो पूरी जो मोमेंटम होती है उसका एवरेज निकाल के देते हैं। तो ये बहुत अच्छे से डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या यूज करना है। तो सबसे पहले हमें लगेंगे मूविंग एवरेज। तो आप जैसे सर्च कर सकते हैं मूविंग एवरेज। ये देखिए, मैंने स्टार करके रखा है, आपको मिल जाएगा मूविंग एवरेज ड्रिवन। देखिए, ये सब आप यूज करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू में ओनली 3 अलाउड है, हमें 3 ही लगाना है। लेकिन आप मूविंग एवरेज ड्रिवन यूज करेंगे तो इसमें एक साथ आप 4 यूज कर सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। चलिए, हमने मूविंग एवरेज ड्रिवन लगा लिया है। अब ये देखिए, ये आती है डिफॉल्ट सेटिंग में। तो हम इसमें जाते हैं। ये इसमें आ रहे हैं 4, पर हमें 4 नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली 2। और ये देखिए 1 और 2 हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ई में करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो होता है ये सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा काम करता है। अब देखिए, फर्स्ट हमारा होगा 9 और सेकंड होगा हमारा 26। ठीक है, अब इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू, और सेकंड को देते हैं रेड। चलिए, अब ये हो गया डन। अब देखिए, आप किसी भी स्ट्रेटजी या कुछ भी चीज़ यूज़ करें, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि जिस प्रकार मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप वैसे ही नॉर्मली हर दिन लगाएं, वो हर दिन काम करेगा। जैसे मैंने इस दिन को देख के आज के लिए लगाया था, तो आप देख सकते हैं कि आज कितना अच्छा काम किया है। और आप किसी भी ट्रेड को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर लेंगे तो उसके सही होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रैंडम ट्रेड ट्रेड करने से आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप ये कहलाएगा कि आप जुआ खेल रहे हैं। चलिए, तो अब देखिए, आज जैसे हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज जो होते हैं हमारे, ये सिर्फ मूविंग एवरेज हमारा क्रॉस ओवर जहाँ होता है। अगर आप बिना किसी प्राइस एक्शन, बिना स्ट्रेटजी के सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं और मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर से आप ट्रेड लें, तो आपको कितने अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। आप ये देखिए, जैसे आज के दिन में देखिए, पहला ये तो फर्स्ट कैंडल पे था तो इसको कोई ले नहीं पाता, पर अब सेकंड देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ रेड और ब्लू का, अपने मतलब 9 और 26 EMA का। जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ, साथ में एक सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ, तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे मूविंग एवरेज के, और साथ में ट्रेल करते चलेंगे। आपको सेफ चाहिए तो आप 26 के साथ कर सकते हैं, जो थोड़ा गैप के साथ चलता है, तो आप कैंसिल करने के चांस कम रहते हैं। और आप थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं 9 के साथ चल सकते हैं, लेकिन ये है थोड़ा 9 और 26 के बीच में रखना ज़्यादा स्मार्टनेस वाली बात होती है, जो मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए, जैसे बीच में रहेगा तो ऐसे करने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब ये क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद आपने सपोर्ट के ब्रेक होते ही आपने ट्रेड लिया, मतलब आप मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया 43,106, तो मार्केट एक बार जब मोमेंटम करता है और सीधा गिरता आया है, तो 106 मीन्स 43,100 से 926, अप्रॉक्स 65 पॉइंट्स की मोमेंटम, सॉरी 165 पॉइंट्स की मोमेंटम मार्केट ने दिया है। और आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 130-140 पॉइंट्स के आसपास की मोमेंटम मिलेगी। तो इस प्रकार से देखिए, फिर मार्केट फंसा रहा कंसोलिडेशन में। फिर उसके बाद मार्केट ने एक ये यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, ये क्रॉस ओवर
नहीं नहीं, ये है क्रॉसओवर। यहाँ पर देखिए ये क्रॉसओवर हुआ, फिर उसके बाद जब ये वाला रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट रीटेस्ट करने आया, आप यहाँ पर बाय करके यहाँ का एसएल रख सकते हैं। मार्केट प्रॉपर आपको यहाँ से अगर आप बाय के होंगे 993 से, तो मार्केट ने हाई मारा है 090, मतलब आप देखिए 100 पॉइंट्स का मूव एक और, फिर उसके बाद मार्केट लगभग आपके एसएल के पास था, जिसका एसएल बच गया, तो उसकी तो आप देखिए कि चांदी हो गई कि 013 से मार्केट 333 तक गया है, मतलब 300 पॉइंट्स का मूव। इस प्रकार से आप हमारी स्ट्रेटजी देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम करती है। अब ये देखिए, ये मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में किया, उसके बाद मार्केट सीधा भागा, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, लेकिन फिर भी देखिए ये क्रॉसओवर हुआ, साथ में सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो इसमें 175 में हम लेते ट्रेड। 175 से 122 तक का साइडवेज मार्केट था, तो उसमें भी ये चल गया और थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था। फिर उसके बाद एक क्रॉस ओवर आया यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट फिर गिरा। ये देखिए ये, अब ये देखिए इस दिन, जिस दिन आपको ट्रेंड मिलेगा आप इसमें लेंगे तो आपको 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके लिए आपको सही जगह पे ट्रेड लेना बहुत जरूरी होगा। आप रैंडम ट्रेड करेंगे, कहीं भी क्रॉस ओवर छोटा सा आप ले लें तो ऐसा नहीं चलेगा। ये देखिए यहाँ पे एक और क्रॉस ओवर हुआ है, ये सब रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हुआ है, फिर आप यहाँ से बाय करते 952 से, तो मार्केट बिना किसी बात के 126 तक गया है, अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स का मूव। देखिए ये कंसोलिडेशन वाले कुछ फालतू दिन होते हैं जिसको हमें छोड़ना होता है। ये यहाँ पर मार्केट ने फिर एक सपोर्ट ब्रेक करके क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ से 112 से मार्केट डायरेक्ट देखेंगे तो 40 तक आया, फिर उसके बाद 940 तक आया, ये 250 पॉइंट्स के आसपास का मूव। तो देखिए ऐसे बड़े बड़े मूव कैप्चर होते हैं, आपको कोई प्राइस एक्शन बिगनर को इतना इजी नहीं होता है, तो आप इसके साथ भी प्रॉफिट कर सकते हैं, फिर समय के साथ आपको सारी चीज समझ आएंगी। बस कंडीशन ये है कि आप इस चीज को फॉलो कीजिए कुछ समय तक। धन्यवाद, मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में।